हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अंडर, बिलो एंड बीनीथ इन डिटेल। व्हाई डिड आई से दिस? बिकॉज यदि इससे पहले आपने कभी अंडर, बिलो या बीनीथ को नहीं पढ़ा है तो आज हम इस टॉपिक को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं कि कहाँ पे हमें अंडर लगाना है, कहाँ पर हमें बिलो लगाना है और कहाँ पर हमें बीनीथ का यूज करना है। इन तीनों का मतलब होता है नीचे। अब बात आती है कि इनको यूज कहाँ पे करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस सब्जेक्ट के साथ करना है, कौन से सेंटेंस में करना है। तो आज वही हम इस लेक्चर में एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। तीनों के तीनों प्रपोजिशन हैं, तो आज हम इन तीनों प्रपोजिशन को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पहला प्रपोजिशन दैट इज नोन एज अंडर। यहाँ पे मैंने लिखा है अंडर, जिसका मतलब होता है नीचे। अंडर का मतलब होता है नीचे। तो इसका जो पहला यूज होता है अनटच्ड कंडीशन। अनटच का मतलब होता है ऐसी अवस्था जिसे आप टच नहीं करते हो या जिसे आपने टच नहीं किया या टच नहीं कर सकते हो, उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? अंडर का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, देयर इज अ बॉक्स। यहाँ पे एक बॉक्स है, उससे नीचे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो बॉक्स को टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। दैट मीन कोई ऐसी वस्तु जिसको बिना टच किए उसके नीचे के सेंस में आपको बात करना है, तो वहां पे आप लगाओगे बिलो, वहां पे लगाओगे आप अंडर। जैसे कि बिल्ली टेबल के नीचे है, बिल्ली टेबल के नीचे है, तो आप यहां पे बोलोगे द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल। चूंकि कैट बिल्ली के नीचे है और वो टेबल को टच नहीं कर रही है, वो उसके नीचे है, वो टचिंग अवस्था में नहीं है, वो सिर्फ उसके नीचे वॉक कर रही है या उसके नीचे बैठी है या उसके नीचे है। तो यू विल से दैट द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे है। अगला, मेरा भाई पेड़ के नीचे बैठा था। मेरा भाई पेड़ के नीचे बैठा था। दैट मीन पेड़ ऊपर था, वो नीचे था, वो उसको टच नहीं कर रहा था, वहां पे स्पेस था। तो बनेगा माई ब्रदर वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। माई ब्रदर वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। मेरा भाई पेड़ के नीचे बैठा था। ओके। कुर्सी के नीचे चूहा था। कुर्सी के नीचे क्या था? चूहा था। कुर्सी को टच कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था, उसके नीचे था। तो आप यहां पे बोलोगे द माउस वॉज अंडर द चेयर। द माउस वॉज अंडर द चेयर। चूहा कुर्सी के नीचे था। राइट। इस तरीके से हम किसका यूज करेंगे? अंडर का यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन, समय, वजन एवं आयु में कमी। समय, वजन एवं आयु, टाइम, वेट एंड एज में कमी होगी, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? अंडर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? जैसे कि उसे 50% से कम अंक मिले। उसे 50% से कम अंक मिले, तो बनेगा ही गॉट अंडर 50% मार्क्स। ही गॉट अंडर 50% मार्क्स। उसे 50% से कम अंक मिले। यदि मैं बोलूं मेरा वजन 60 किलो से कम है, मेरा वजन 60 किलो से कम है, तो माई वेट इज अंडर 60 kg। माई वेट इज अंडर 60 kg। योर वेट इज अंडर 50 kg। हर वेट इज अंडर 40 kg। तो यदि आपको बताना है कि किसी का वेट इससे कम है या उससे नीचे है, तो वहां पे आप लगाओगे अंडर। दैट मीन के नीचे के सेंस में। उसके 10 साल से कम के 3 बच्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की बात कर रहे हो, अपने दोस्त की, यार की, फ्रेंड की, किसी की भी, और आपको बोलना है उसके 10 साल से कम के 2 बच्चे हैं, 15 साल से कम का 1 बच्चा है, 30 साल से कम के 3 बच्चे हैं, तो आप जो नीचे वाला सेंस है वहां पे लगाओगे अंडर। तो ही हैज 3 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10 years। ही हैज 3 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10 year। उसके 10 साल से कम के 3 बच्चे हैं। राइट। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हो। एक बार वापस से रिपीट करता हूं। जैसे कि अनटच्ड कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसे आप टच नहीं करते हो या नहीं कर सकते हो, वहां पे हम अंडर लगाएंगे। दूसरा, समय, वजन एंड वेट में कमी के सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं? अंडर का यूज करते हैं। अगला, नाउ द क्वेश्चन इज दैट यदि हम वहां पे अंडर का यूज करते हैं तो बिलो का यूज कहाँ करना है? बिलो का मतलब भी नीचे होता है। तो जब भी आपको किसी सतह के स्तर के नीचे, किसी सतह दैट मीन कोई सरफेस है, उसके नीचे, ऊपर सरफेस है, नीचे
आपको दर्शाना है, जैसे आसमान, राइट, स्काई, जो बादल है, बादल के नीचे एरोप्लेन उड़ती है, तो बादल एक स्काई दैट मीन सरफेस, राइट। तो किसी सतह के नीचे के सेंस में बात करना है तो वहां पे लगाएंगे हम बिलो। जैसे राज हमारे नीचे रहता है, अब आपके नीचे मतलब आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, राज ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, आप थर्ड फ्लोर पे रहते हो, राज फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे रहता है। दैट मीन ऊपर एक सरफेस है जिसके नीचे कोई रहता है, जिसके नीचे कोई रहता है, दैट मीन राज आपके नीचे वाले फ्लोर पे रहता है। तो राज लिव्स बिलो अस, राज लिव्स बिलो अस, राज हमारे नीचे रहता है, ठीक है। जहाज बादलों के नीचे उड़ रहा था, दैट मीन एरोप्लेन क्या कर रहा था, बादलों के नीचे उड़ रहा था, उसके ऊपर बादल थे, एक सतह सरफेस थी। तो आप यहाँ पे बोलोगे द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग बिलो, द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग बिलो क्लाउड्स, यहाँ पे बिलो, राइट। तो एल यहाँ पे लिखेंगे VLUOK, ठीक है। द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग बिलो क्लाउड्स, एरोप्लेन बादलों के नीचे उड़ रहा था, ठीक है। अगला, नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरी कंडीशन होती है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब होता है भावनावाचक संज्ञा। भावनावाचक संज्ञा का मतलब जिसमें आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हो और वहां पे नीचे के सेंस में आपको बात करनी है, तो आप वहां पे किसका यूज करोगे, वहां पे आप बिलो का यूज करोगे। जैसे धन सेहत से नीचे है, आप यहाँ पे अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हो कि भाई धन सेहत से नीचे है, तो मनी इज बिलो हेल्थ, मनी इज बिलो हेल्थ, धन क्या है, सेहत से नीचे है। अगला, पैसे रिश्तों से नीचे हैं, पैसे रिश्तों से नीचे हैं। यू विल से दैट मनी इज, पैसे रिश्तों से नीचे हैं। यदि आपको बोलना है कि पैसे रिश्तों से नीचे हैं तो मनी इज बिलो द रिलेशंस, मनी इज बिलो दी रिलेशंस, पैसे रिश्तों से नीचे हैं। नाउ अगली कंडीशन, लिस्ट में नीचे, फॉर एग्जांपल लिस्ट है, लिस्ट में नेम लिखे हैं, आपको बोलना कि मेरा नेम उसके नीचे है या आपका नेम मेरे नेम के नीचे है, तो फिर आप कैसे बोलोगे, दैट मीन लिस्ट में नीचे, तो आप बोलोगे आपका नेम मेरे नेम से नीचे है। यू विल से दैट योर नेम इज बिलो माइन, आपका नेम मेरे नेम से नीचे है, किसमें, लिस्ट में। अगला, नीचे दिए गए उदाहरण देखो, आप अक्सर आपकी बुक्स वगैरह में देखते होंगे जो उदाहरण दिए रहते हैं, एग्जाम्पल दिए रहते हैं, उसमें लिखा रहता है, राइट, रीड द बिलो गिवन एग्जाम्पल्स, दैट मीन नीचे दिए गए एग्जाम्पल पढ़ो, क्या बोलते हैं, पढ़ो, नीचे दिए गए एग्जाम्पल या उदाहरण देखो, तो रीड द बिलो गिवन एग्जाम्पल। अगला, टेम्परेचर हैज गॉन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है, टेम्परेचर हैज गॉन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसका यूज करेंगे, बिलो का यूज करेंगे। वापस से रिपीट करता हूं, किसी सतह के स्तर के नीचे होना तो वहां पे आप बिलो लगाओगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट मीन भावनावाचक संज्ञा के नीचे क्या लगाओगे, आप बिलो लगाओगे। लिस्ट में नीचे के लिए आप बिलो का यूज करोगे। नाउ यदि हम वहां पे बिलो का यूज करेंगे और अंडर का यूज करेंगे तो फिर बीनीथ का यूज कहां पे करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीनीथ, बीनीथ का मतलब भी क्या होता है, नीचे, इसका यूज कहां पे करेंगे, लेट्स सी। यदि आपको बताना है टचिंग कंडीशन, यहां पे मैंने बोला था अनटच कंडीशन, दैट मीन अनटचिंग कंडीशन, यहां पे टचिंग कंडीशन, टचिंग कंडीशन दैट मीन जैसे आप बोलो पाम के नीचे, फॉर एग्जाम्पल दे रहे पाम के नीचे कोई, राइट, या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई टेरेस है, राइट, टेरेस के जस्ट नीचे कुछ टच करते हुए उसको, दैट मीन टचिंग कंडीशन। देयर इज अ पेन, और पेन क्या है, मेरे हथेली के नीचे, राइट, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। अब यहाँ पे देखिए जो मेरी पाम के बीच में हैंड है और वो टचिंग कंडीशन में है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बीनीथ। जैसे कि आपका पेन मेरी किताब के नीचे है, आपका पेन मेरी किताब के नीचे है, दैट मीन किताब के बीच में रखा है, राइट, तो वो किताब के नीचे ही हुआ, तो आप बोलोगे योर पेन इज बीनीथ माई बुक, योर पेन इज बीनीथ माई बुक। आपने अक्सर देखा होगा हम मोबाइल या जो चाबियां होती हैं या जो गर्ल्स के बैंगल्स वगैरह होते हैं, रिंग्स वगैरह होते हैं, वो अक्सर तकिए के नीचे रख देते हैं। किसके नीचे रखते हैं, तकिए के नीचे या बिस्तर के नीचे रख देते हैं। तो वहां पे नीचे के सेंस में आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे बीनीथ, आप अंडर नहीं लगाओगे, आप बिलो नहीं लगाओगे, आप लगाओगे बीनीथ। जैसे कि मैंने अपनी घड़ी तकिए के नीचे रखी थी,
मैंने अपनी घड़ी तकिए के नीचे रखी थी, तकिया उसको टच कर रही थी। क्या कर रही थी? जो तकिया थी, पिलो थी, वो उसको टच कर रही थी और उसके नीचे क्या थी? वॉच थी। यू विल से दैट आई पुट माई वॉच बीनीथ द पिलो। आई पुट दी वॉच बीनीथ दी पिलो, दैट मीन मैंने अपनी वॉच तकिए के नीचे रखी थी। अगला, हमें यह किताब टेबल के नीचे मिली। हमें यह किताब, दैट मीन ऊपर टेबल थी, नीचे बुक थी, दैट मीन टेबल के नीचे वो दबी हुई थी, टेबल को टच कर रही थी। आपको बोलना है कि मेरी किताब या यह, हमें यह किताब टेबल के नीचे मिली। तो वी फाउंड दिस बुक बीनीथ द टेबल। वी फाउंड दिस बुक बीनीथ टेबल। हमें यह पुस्तक किसके नीचे मिली? टेबल के नीचे मिली। ओके, तुम्हारा पत्र मेरी किताब के नीचे था। आपका जो पत्र था, आपने लिखा था मेरे लिए, वो किसके नीचे था? वो था किताब के नीचे, किताब को टच कर रहा था। आप बोलोगे योर लेटर वॉज बीनीथ माई बुक। योर लेटर वॉज बीनीथ माई बुक। आपका लेटर मेरी किताब के नीचे था। अंडर और बिलो का यूज नहीं करना है। अगला, आपकी फोटो मेरी तकिए के नीचे थी। ओहो नहीं, उसकी फोटो मेरी तकिए के नीचे थी। क्या हो रहा था? नो आइडिया। ठीक है, तो उसकी फोटो मेरे तकिए के नीचे थी। यू विल से दैट हर फोटोग्राफ इज बीनीथ माई पिलो। हर फोटोग्राफ इज बीनीथ माई पिलो। उसकी फोटो मेरे तकिए के नीचे थी। किसकी? उस लड़की की जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अगला, आपका सिक्का मेरी हथेली के नीचे था। फॉर एग्जाम्पल, आप इसे एज अ कॉइन मान के चले, दिस इज अ कॉइन। मुझे बोलना है कि आपका सिक्का मेरी हथेली के नीचे था। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पाम, दिस इज अ पाम, इसके नीचे था। राइट, आपका सिक्का, दिस इज अ सरफेस, आप इसे फ्लोर मानिए, दिस इज अ पाम, दिस इज अ कॉइन। तो आपका सिक्का मेरी हथेली के नीचे था। यू विल से दैट योर कॉइन वॉज बीनीथ माई पाम। योर कॉइन वॉज बीनीथ माई पाम। पाम का मतलब होता है हथेली। दिस इज अ कॉइन, दिस इज अ सरफेस। तो योर कॉइन वॉज बीनीथ माई पाम। आपका सिक्का मेरी हथेली के नीचे था। दैट मीन कोई ऐसी सतह के नीचे कोई वस्तु जो उसको टच कर रही हो, टचिंग कंडीशन में हो, वहां पे हम लगाते हैं बीनीथ। तो आज हमने देखा बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है टचिंग कंडीशन, दैट मीन नीचे हो तो वहां पे हम लगाएंगे बीनीथ। अनटचिंग कंडीशन हो तो आप लगाओगे अंडर, और इसके अलावा किसी सतह के स्तर के नीचे हो तो वहां पे आप लगाओगे बिलो, राइट, का यूज करोगे। तो इस तरीके से हम अंडर, बिलो और बीनीथ का यूज करते हैं। आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन वी विल डिस्कस समथिंग एल्स। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए कि यहाँ पर 60 डे चैलेंज आया है। दैट मीन 60 दिनों का चैलेंज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप जल्दी से इस 60 दिनों के चैलेंज को पूरा करिए और अपने कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल का बनाइए। दैट मीन अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ।